नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके बच्चे भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? मैं स्पेशली यहाँ मदर्स से बात कर रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं? क्योंकि दुनिया में और तो किसी पे भरोसा किया नहीं जा सकता, लोग सब ऐसे ही हैं, मतलबी हैं, मेरे बच्चे ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं उन्हीं से अपने दिल की सब बात शेयर करती हूँ। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को सुना ये कहते हुए और मुझे लगा कि ये तो बहुत सीरियस कंसर्न वाली बात है, इसके बारे में डिटेल में हमको कुछ डिस्कशन करनी चाहिए। देखो, अगर आपके बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी पापा हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। दैट मीन्स वो आके आपको हर बात शेयर करेंगे, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आप उस स्टेज से गुजर चुके हो, तो आप समझ सकते हो कि उनको अभी जो फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बेस्ट एडवाइस दे सकते हो। बच्चों का बेस्ट फ्रेंड होना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर आप ये कहते हो कि बच्चे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप भी वही करोगे। आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, आप उनसे वो सब बातें करोगे जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। इट कैन बी अबाउट योर फाइनेंसेस, कि अभी पैसों की कितनी दिक्कत चल रही है, कहाँ कहाँ से आप मैनेज कर रहे हो। इट विल बी अबाउट रिलेशनशिप्स, कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कि कैसे आपकी ननंद, उनकी बुआ ने आपकी ज़िंदगी में कलेश किया हुआ है, कि कैसे आपकी भाभी, उनकी मामी आपको नीचा दिखाती है, बुरा बिहेव करती है, अनवेलकम्ड फील कराती है। आप वो सारी बातें उनसे करोगे। और तो और मैंने लेडीज़ को ये कहते सुना है अपने बच्चों के कि तुम्हारे पापा ने देखा कैसे करते हैं मुझे, बिल्कुल इनको मेरी इज्जत नहीं है। अगर आप उनको बेस्ट फ्रेंड समझ के अपनी हर बात बता रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। आपको अपने बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना, आपको उनका बेस्ट फ्रेंड बनना है, उनको बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना। आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो क्योंकि आप वो स्टेज से गुजर चुके हो, चाइल्डहुड से, टीनेज से, अर्ली अडल्टहुड से आप गुजर चुके हो। आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो, आप उस दौर को महसूस कर सकते हो कि आपको कैसा लगता था, और बड़े होने के बाद आप समझते हो कि किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है। आपके बच्चे अभी आपकी स्टेज तक नहीं पहुँचे, उनका माइंड तैयार नहीं है आपकी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को लेने का। आप अपना पूरा बैगेज उनके सिर पे डाल दोगे, उनके लिए वो सिर्फ एक बैगेज है। उनका माइंड उस प्रॉब्लम को ना समझ पाता है, ना डील कर पाता है, और वो पूरी ज़िंदगी उस बैगेज को कैरी करते हैं। और ये जो है मोस्टली लाइक 95% आई कैन से ये सिर्फ मदर्स करती हैं। फादर्स अपने दिल की बातें बच्चों से शेयर नहीं करते। आप बताओ, एज चिल्ड्रन आपको आपके पापा ने कितनी बार बताया था कि किस किस रिश्तेदार ने बुरा किया? बहुत रेयर होगा। मदर्स पूरी कथाएं सुनाती हैं बच्चों को बैठ के। क्यों? क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए, उन पे हक लगता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं। बच्चा तो अपनी माँ की सुनेगा ना। बच्चे के आगे ये बताना कि मैं तो बेचारी हूँ, मामी ने भी अच्छा ट्रीट नहीं किया, बुआ भी ऐसे ही करती है, तुम्हारे फादर भी ऐसे ही करते हैं, तुम्हारी दादी भी ऐसे ही करती है, दुनिया ही खराब है। बच्चे कहेंगे हाँ हाँ हाँ, मम्मी बेचारी, वो तरस खा लेंगे, वो तुमको फिर उस वजह से हमेशा एक सिंपैथी देते रहेंगे, वैलिडेशन मिल जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे के माइंड पे उन सब बातों का असर क्या हो रहा है। एज पेरेंट्स हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको एक ब्लैक कैनवस दें। इन रिश्तों में कल वो भी घुसने वाले हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप वाली हो, इमोशनल हो, जो भी हो, कल को इन बच्चों के लिए यही आके खड़ी होंगी। उस वक्त इनके ऊपर ऑलरेडी बोझ होगा आपकी प्रॉब्लम्स का, फिर वो अपनी के लिए एकदम पगला जाएंगे, उनसे वो डील ही नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल बैगेज वो ऑलरेडी बहुत कैरी कर रहे होंगे। आपने ये रियलाइज़ नहीं किया होगा, लेकिन मदर्स को लेके जो आप फेस भी कर रहे हो, जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है। जैसे ही आपने बच्चे को ये बताया कि सारी दुनिया उसको इल ट्रीट कर रही है, फादर भी, तो बच्चे को लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है अब माँ को खुशी देना। पापा तो ऐसे ही करते हैं, पापा तो मम्मी की केयर नहीं करते, प्यार नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, मैं रखूँगा। अब वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल रहेगा पूरी ज़िंदगी माँ की खुशियों के लिए। जब उसकी अपनी बीवी आएगी वो उसको भी इग्नोर करेगा, अपने बच्चों को भी इग्नोर करेगा, वो माँ की जिम्मेदारी निभाएगा जब तक माँ है। और जब माँ चली जाएगी, जब वो वापस लौट के आएगा अपने परिवार के पास, परिवार आगे बढ़ गया होगा। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। लोगों को जहाँ इन्वेस्ट करना है वो नहीं कर रहे। ये होता है बच्चों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने का नतीजा। दे फील रिस्पॉन्सिबल, उनको लगता है अब उनकी जिम्मेदारी है आपको खुश करना। आपको खुश करना आपके छोटे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है।
इंडिया में बोलते हैं बच्चा पैदा कर लो शादी ठीक हो जाएगी। एक छोटा बच्चा आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपकी शादी ठीक कर देगा। आपसे शादी भी ठीक नहीं होती, आपसे अपने इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। वो छोटा बच्चा कैसे करेगा, उसको तो अभी दुनियादारी देखनी है। आपको क्या लगता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या वो बच्चे अपनी टीनेज में, इवन चाइल्डहुड में इश्यूज फेस नहीं कर रहे? उनके जो दोस्त हैं उनके साथ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड का अब किसी और से फ्रेंडशिप हो गई, एग्ज़ाम्स में इतना प्रेशर है, आज टीचर ने स्कूल में ह्यूमिलिएट कर दिया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं वो स्पोर्ट खेलना चाहता हूँ मैं नहीं खेल पा रहा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद। बच्चों के अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो आपसे शेयर करें तो समझ में आता है और आप पेशेंटली सुनो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपके वाले इश्यूज़ उनको समझ में भी नहीं आते, वो सिर्फ सुनेंगे और आपके साथ सिंपैथाइज करेंगे और उस बैगेज को पूरी ज़िंदगी ढोएंगे। वो मेंटल स्पेस इतना सारा ले लेता है। आप अपना याद करके देखो, जो कहानियाँ आपको आपकी मम्मी ने सुनाई, आपको एकदम ज़बानी रटी हुई हैं कि हाँ बुआ ने ऐसे किया था, दादी ने ऐसे किया था, मौसी ऐसे करती थी, नानी भी ऐसे थी, आपको सारा पता होगा। इसीलिए तो आज हम जूझ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जब हम बात करते हैं टॉक्सिक फैमिलीज़ की, इश्यूज़ की, क्यों है? इसी वजह से तो है कि हमारी मम्मियों ने वो पूरा जो होता है ना, ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरा का पूरा, ले भाई मैं जो झेल रही हूँ वो तेरी भी जिम्मेदारी। बच्चे का दिमाग उस वक्त ग्रो कर रहा होता है, उसमें अच्छी पॉजिटिव नाइस चीज़ें डालेंगे तो वो बड़ा होके एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होगा। अगर हम ये सब गंद कूड़ा कचरा ही है जिसको हम डील नहीं कर पा रहे, हम वो बच्चों तक डाल रहे हैं, तो वो अगर हम उसमें भर देंगे, वो बच्चा समाज में अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, वो नई चीज़ें डील कर पाएगा और आगे उसके भी रिलेशनशिप ट्रबल्ड ही होंगे 100%, क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा उसके ब्रेन में डाउनलोड कर दिया है। डोंट डू दिस टू योर चिल्ड्रन। ये बड़ी एक तरफा दोस्ती है, क्योंकि आप तो अपना सारा बैगेज उन पे डाल देते हो, अपने सारे दुख आपने बता दिए, आंसू बहा दिए, रो के दिखा दिया। जब बच्चा बोलेगा तो आप फटाफट पेरेंट बन जाओगे और उसको डांट दोगे। बहुत एक तरफा दोस्ती है, ये झूठ है बेस्ट फ्रेंडशिप के नाम पे। जहाँ बच्चे ने बोला आप तो हाथ भी उठा दोगे, क्योंकि आप तो पेरेंट्स हो। बच्चे को तो हक नहीं है, तुम पागल हो, तुम किस लड़के से बात कर रहे हो, तुम किस लड़की से बात कर रहे हो, यहाँ नहीं जाना। आप पेरेंट बन जाते हो लेकिन वो आपके दोस्त बने रहे। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत बुरी बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। आपको बात करनी है अपने हम उम्र लोगों से करो। वो इंसान जो आपकी उम्र का है, जो सेम प्रॉब्लम से डील कर रहा है, जिसके पास भी एक ननद है, एक भाभी है, पेरेंट्स हैं, सास ससुर है, वो उसको बेटर समझ सकता है। लेकिन आपको बच्चे मिलते हैं क्योंकि बच्चे सामने से बोलेंगे नहीं, बच्चे सामने से जवाब नहीं देंगे, वो आपको वैलिडेट कर देंगे, मेरे बच्चे हैं ना, ये तो समझेंगे ही, इन पे तो हक है हमारा। और वो मम्मी को बोल भी नहीं सकते कि मम्मी आप गलत हो, आप ऐसे हो। फिर जब बच्चे ये बड़े हो जाएंगे ना, और जब ये दूर से देखेंगे अपने बचपन को, जो कहानियाँ आप सुनाते थे, और ये बोलेंगे बुआ तो ठीक थी, मम्मी ऐसे बोलती थी, और फिर ये आपको कहेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बड़े होने के बाद जब बच्चे मुंह खोलते हैं, आप देखो आपके जो पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इसी वजह से तो हो रहे हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद हमको सब समझ में आ जाती है पूरी कहानी। वो बच्चे वहीं बड़े हो रहे हैं। आप कुछ भी उनको बताओ, कोई भी नैरेटिव सेट करो, दे आर देयर, वो समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, सब रजिस्टर हो रहा है इनके माइंड में, प्रोसेसिंग होगी बड़े होने के बाद। 30-35 साल के बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती हैं परिवारों में। फिर वही टॉक्सिक फैमिलीज। हमको ये साइकिल ब्रेक करनी है। हमको अपने बच्चों तक अपने इश्यूज नहीं पहुंचाने। दे आर नॉट मेंटली रेडी फॉर दैट। वो जब बड़े होके पहुंचते हैं उस स्टेज पे, वो वैसे ही समझ जाते हैं कि जो स्ट्रगल आज हमारी है, जो फाइनेंशियली हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, बच्चों को बड़ा करना प्रॉब्लम है, अच्छा हमारे पेरेंट्स भी इसी से गुजरते थे, वो अपने आप समझ जाएंगे। आपको उनसे वैलिडेशन इसलिए चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ है नहीं, आपके कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, आपके कोई गोल्स नहीं है जिनको आपने अचीव करना। आप इन्हीं रिश्तों में उलझे हुए और इन्हीं में बच्चों को भी उलझा रहे हो। उनका इतना सारा मेंटल स्पेस जहाँ कुछ लर्निंग हो सकती थी, कुछ डेवलपमेंट हो सकती थी, वो सब हमने खा लिया अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ डाल के। ब्रेक दिस साइकिल। मत अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो इन इश्यूज़ में। उनको एक ब्लैंक स्लेट दो जिसमें वो ग्रो कर सके, थ्राइव कर सकें, अपने लिए कुछ अच्छा जीवन बना सकें। हर इंसान को अपने आप को खुशी देने की, अपने आप को सुख देने की, अपना रास्ता खुद बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। ये
एक जर्नी एक इंसान की है, इसमें बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ। आपको खुशी देना, आपको सुकून देना, आपको पीस देना, आपको वैलिडेट करना कि आप इम्पॉर्टेंट हो, नहीं नहीं आप सही हो, आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी है, आपकी जर्नी है, आपकी प्रॉब्लम्स है। ये रिश्तों की उलझने, ये सब प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में आती है। हर इंडिविजुअल खुद लड़ेगा इससे। जिन लोगों से कटना है, दूर होना है, हो जाओ। ये नॉनसेंस भी तो हमको करनी है कि स्टेटस पे फेसबुक में हमको बहुत प्यार मोहब्बत दिखाना है उसी बुआ के साथ, उसी मामी के साथ, लेकिन पीछे 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 बिचिंग भी तो करनी है। हम कौन बनते जा रहे हैं? एक बार कभी देखा है कि हम अंदर से क्या हैं? हमको उन बच्चों से वैलिडेशन चाहिए क्योंकि वो बोल नहीं सकते ना, सामने से इक्वल नहीं है। जहाँ बोलेंगे आप ऊंची जबान में उनको दबा दोगे, क्योंकि वो सिर्फ प्यादे हैं, वो सुन रहे हैं, बस कैरेक्टर्स हैं, हमने बता दिया, वो सुन रहे हैं, पर वो ये सब कैरी करने वाले हैं। मत डालो उन पे बोझ। ये एक तरफा दोस्ती अगर आप निभा रहे हो तो ख़त्म कर दो, और अगर आप अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप वेट कर रहे हो बड़े होने का, प्लीज़ अपने बच्चों से अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो। आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। बी वाइज। इसीलिए मैं बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो आप ये ऑटोमेटिकली नहीं करोगे। बहुत सारी मदर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों तक कभी, इवन फिजिकल पेन आपकी है, अपने तक रखो। आपको जो फ़र्ज़ निभाना है बच्चों के लिए वो निभाओ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। आप 80 के हो जाओगे तब भी नहीं है। इट इज़ योर जर्नी। ये आपका सर्कल कंप्लीट होगा, बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर वापस आपको खुद ही पूरा करना है। योर चिल्ड्रन हैव जस्ट कम थ्रू यू। डोंट मेक देम फील रिस्पॉन्सिबल। किस हद तक आप इस बात से सहमत हो? क्या आप भी अग्री करते हो? आप बिल्कुल डिसअग्री करते हो? नहीं बच्चों को बताना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही एक एनलाइटनिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, और अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढते रहिए अगर अब तक नहीं मिला है तो। नमस्कार।